कुक टीवी। हाथी और उनके दोस्त। हाथी आमतौर पर जंगल के एक तालाब में पानी पीने जाते थे। तालाब के कछुए, केकड़े और मेंढक हाथियों के अनुकूल थे। दोस्तों, इस तालाब में पानी कम हो गया है तो हम दूसरे तालाब में जाएंगे। हम यहाँ फिर नहीं आएंगे। पानी कम होने पर हम यहाँ जीवित नहीं रख सकते, तो हमें भी दूसरे तालाब में ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे। हम पर चढ़ो, हम वहीं गिरेंगे। हाथियों पर मेंढक, कछुए और केकड़े चढ़ गए। हाथी बल, हमें भी तालाब में ले चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? मछली, अगर तुम पानी छोड़ दो और हमारी तरफ बाहर आओ तो तुम सब मर जाओगे। हाथी तुम्हें नहीं ले जा सकते। हे भगवान, यहाँ रहकर हमें मरना ही है। मछली, चिंता मत करो, हम आप सभी को सुरक्षित ले जाएंगे। हम मछली को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? हाथी ने छोटी मछलियों को अपनी सूंड में पानी के साथ छीन लिया। अन्य हाथियों ने भी ऐसा ही किया। फिर हाथी दूसरे तालाब में चले गए। हाथी जैसे ही तालाब में पहुंचे, मेंढक, केकड़े और कछुए तालाब में कूद पड़े। हाथियों ने अपनी सूंड से मछलियों को पानी के साथ तालाब में छोड़ दिया। मछलियां भी खुशी से उछल पड़ी। हाथियों ने जो मदद की है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि हमें हाथियों की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि संकट के समय में सिर्फ खुद की नहीं। साइकिल चोर और जासूस कुत्ता। राजू काम पर गया और साइकिल से घर आया। अगले दिन सुबह, साइकिल कहाँ है? वह यहाँ गायब थी। कोई हमारी साइकिल चोरी कर रहा था। हाँ, हमारी साइकिल चोर चुरा लेगा। आइए पुलिस को बताते हैं। राजू, तुमने अपनी साइकिल कहाँ रखी थी? सर, मैं हमेशा साइकिल यहीं रखूंगा। 2 दिन के भीतर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने आपकी साइकिल चुराई थी। अरुण और टॉमी यह देख रहे थे। टॉमी, हमें राजू अंकल साइकिल मिल जाएगी। अरुण और टॉमी राजू की साइकिल की तलाश में निकले। तभी टॉमी ने देखा कि साइकिल का एक पेडल, यह राजू का साइकिल पेडल हो सकता है। आइए इसके साथ एक साइकिल खोजें। टॉमी, रुको, यह साइकिल राजू की साइकिल नहीं है। इसके दोनों तरफ पेडल है। यहाँ देखो टॉमी, यह साइकिल राजू की साइकिल है। इस साइकिल में केवल एक तरफ का पेडल है। चलो राजू अंकल के पास चलते हैं और उसे बताते हैं। अंकल, हमें आपकी साइकिल मिल गई। चलो पुलिस के साथ चोर को पकड़ते हैं। अरे, ये साइकिल तो तुमने खुद चुराई है। सर, यह मेरी साइकिल है। अरुण, आप कैसे कहते हैं कि यह राजू की साइकिल है? यह पेडल राजू अंकल के घर के पास था। टॉमी ने इसे सूंघा और साइकिल को पाया। महोदय, मैं साइकिल चल रहा था तभी एक पेडल नीचे गिर गया। इस पेडल से जो मैंने चुराया था वह इस लड़के को मिल गया है। अरुण, आप और टॉमी ने अपने शानदार जुनून से चोर को ढूंढ निकला। आपको हमारी बधाई। हाथी और गन्ना व्यापारी। एक बार 2 भाई शान और शौर्य एक साथ रहते थे। वे दोनों अपने खेत में गन्ना उगाते और उनको बाजार में बेच देते। एक दिन जंगल से एक छोटा हाथी खाने के खोज में वहां पहुंच आया। यहाँ आजा गज्जू, क्या चाहिए तुझे? जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ गन्ने दे सकते हो?
ये लो, इन गन्नों को खाओ। बहुत धन्यवाद, अब मेरी भूख मिट गई है। मैं कल तुम्हारे पास एक उपहार के साथ आऊँगा। अच्छा, देखते हैं कि वह उपहार क्या है। अगले दिन वो छोटा हाथी वहाँ 2 छोटे छोटे हाथी के दांत लेकर पहुँचा। इन सूंड को स्वीकार करो, इनको तुम अच्छे कीमत में बेच सकते हो। शौर्या, तुम इन गन्ने गज्जू को दे दो, मैं जाकर इन दांतों को बेचकर आता हूँ। ठीक है शान, उनको बेचकर जल्दी आना। महोदय, इन दांतों के बदले क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? ये बहुत छोटे हैं, तो मैं इनके लिए तुमको 2000 दे सकता हूँ। यह तो बहुत कम है, क्या इनके थोड़े और मिल सकते हैं? नहीं, यह देखो, अगर यह दांत इतने बड़े होते तो मैं तुमको 1 लाख तक दे सकता था। ठीक है, मुझे 2000 ही दे दो, बड़ा दांत मिलने के बाद मैं फिर से आऊँगा। बाद में शान खेत पहुँचता है। गज्जू, मुझे उनके लिए कम पैसे मिले, क्या कल तुम बड़े सूंड ला सकते हो? मैं मेरे पापा को कल बड़े दांत लाने को कहूँगा। पापा, आज मुझे गन्ने के खेत में कुछ अच्छे दोस्त मिले। उन्होंने मुझे ढेर सारे गन्ने दिए और मैंने उनको जंगल से छोटे सूंड दिए। अब उनको बड़े सूंड चाहिए। ओ सच में, कल हम बड़े सूंड के साथ उस गन्ने के खेत में जाएंगे। अगले दिन वो दोनों बड़े सूंड के साथ उस गन्ने के खेत को गए। हम इन सूंड को यहाँ छुपा देते हैं। पहले हम उनका प्रकृति जानेंगे और बाद में हम उनको यह देने का सोचेंगे। स्वागत है दोस्तों, तुमको जितने गन्ने खाने हैं उतने खाओ। शौर्या, इस हाथी का सूंड तो बहुत बड़ा है, अगर हम इस बड़े सूंड को बेचें तो हमको बहुत पैसा मिल सकता है, पर उसके लिए हमको कैसे भी करके इस हाथी का सूंड तोड़ना पड़ेगा। बड़े हाथी ने इसको सुन लिया। ओ लालची भाइयों, हम तुम्हारी असली प्रकृति जानने के बाद तुमको और भी बड़ी सूंड देने को तैयार थे, लेकिन तुम्हारी लालच के कारण तुमने जल्दबाजी कर दी और मेरी ही सूंड तोड़ने की सोची। अब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर दूसरों से कोई उपहार मिले, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हमें उसे खुशी खुशी स्वीकारना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। होशियार गधा। रमन ने बाजार तक सामान पहुंचाने के लिए एक गधा पाल रखा था। रमन, मेरे नमक के बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। बाजार तक नमक की बोरियों को पहुंचाने के लिए रमन को एक नदी पार करना पड़ता। जब गधे ने नमक की बोरियों के साथ नदी पार की, तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई और बोरियों की वजन कम हो गई। रमन, नमक इतना कम कैसे हो गया भाई? जब गधा नदी में नमक की बोरियां ढो रहा था, तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई। ऐसा फिर से नहीं होगा। अगले दिन। रमन, आज मेरी रुई की बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। इस बार रुई की बोरियों को बाजार तक सही सलामत अच्छी अवस्था में लेकर आना। हाँ, मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। रमन ने रुई की बोरियों को गधे पर चढ़ा दिया और वे दोनों बाजार की ओर चल पड़े। मेरा मालिक सोचता है कि मैंने जानबूझकर नदी में नमक के बस्ते को भिगाया ताकि वो हल्का हो जाए, तो इस बार मैं कम गहराई वाली जगह से नदी पार करूंगा ताकि रुई सुरक्षित रहे। ये सोचकर उस गधे ने कम पानी वाली जगह से नदी पार की। वाह, हमारे गधे ने बोरियों को बिना भिगोए नदी पार की। हमारे पास बहुत होशियार गधा है। महोदय, मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? जी, अब मेरे पास पैसा होता है तब मैं सुखी हो जाता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ, लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं होता तब मैं असंतुष्ट रहता हूँ और मन की शांति नहीं होती है। तो हर वक्त सुखी और बिना चिंता के साथ रहने का कोई तरीका है? देखो बेटा, ये गधा क्या करता है। वह गंदे कपड़ों को नदी तक पहुंचाता है।
उस गधे के चेहरे को देखो, क्या वो गंदे कपड़े धोते हुए तुम्हें परेशान दिख रहा है? और आज शाम को इसी गधे को नदी से लौटते हुए भी जरूर देखना। शाम को वही गधा उस नदी से धुले हुए साफ कपड़ों के साथ लौट रहा था। अब इस गधे को देखो बेटा, यह गधा अब साफ कपड़े लेकर जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुबह वाली भाव है, जैसे ये गधा गंदे कपड़े धोते हुए दुखी नहीं था और ना ही साफ कपड़े धोते समय बहुत सुखी। वैसे ही हमें इसी तरह अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आए तो हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो तो हमें अधिक खुशी भी नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीना चाहिए। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका। कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी।